वेलकम 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 फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे क्लैरिटी ऑफ योर बॉडी की। हमने अब तक अपनी साउल की क्लैरिटी ले ली, माइंड की क्लैरिटी ले ली, और आज हम लेंगे इस मटेरियल बॉडी की क्लैरिटी। बॉडी की क्लैरिटी के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को क्लैरिटी के बारे में कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, क्लैरिटी एक पावर है। जितना आप चीज़ों के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, अपने आप के प्रति क्लियर होंगे, उतना ही डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी, आप फोकस रह पाएंगे, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे। क्योंकि जब आपके ऑप्शन आपको क्लियर होते हैं, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस नहीं होती, आप चीज़ों के प्रति क्लियर होते हैं कि आपको किस किस तरीके डिसीजन लेने हैं, किस किस तरीके से रहना है, तो आप डिसीजन जल्दी ले पाते हैं और डिसीजन लेने में आपको डाउट भी नहीं होता। तो दैट विल गिव यू लॉट ऑफ पावर। और आपको इन एक्सरसाइज में जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता हो ये तो सब चीज़ें मुझे अपने बारे में पता ही है, तो मैं दोबारा क्लियर कर क्यों रहा हूँ या मैं एक कॉपी पेन पर लिख क्यों रहा हूँ। देखिए, पता तो आपको बहुत कुछ है, आपके माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिसऑर्गेनाइज है। जब हम उनको कॉपी पर लिख रहे हैं या हम अपने कंप्यूटर में एक्सेल फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी क्लैरिटी एक्सरसाइज से रिलेटेड वो चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं और वो चीज़ें हमें और क्लियर हो रही हैं कि हमारी लाइफ का पर्पज़ क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या है, या हमारी बॉडी के बारे में या हमारे माइंड के बारे में। तो इस क्लैरिटी की एक्सरसाइज की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो एक बार तो यह करनी बहुत आवश्यक है। और कुछ समय बाद, एक डेफिनेट पीरियड के बाद ये दोबारा की जाए, क्योंकि आप कुछ और चेंजेस आपकी लाइफ में आए होंगे, वहाँ पे क्लैरिटी कुछ डिफरेंट होगी। ये क्लैरिटी की एक्सरसाइज आपको आपकी लाइफ में ऑर्गेनाइज रहने में, फोकस रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और अब हम शुरू करते हैं बॉडी की क्लैरिटी की एक्सरसाइज। तो चलिए, माइंड मैप पर, वहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक माइंड मैप बनाया है जहाँ पे आप अपनी मटेरियल बॉडी की क्लैरिटी लेंगे कि इस बॉडी में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, माइंड मैप पर। तो ये हमारा माइंड मैप है और आज हम बात करेंगे एरोप्लेन की बॉडी की, या हमारी जो स्टील बॉडी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा माइंड स्टिल माइंड होना चाहिए, कि शांत माइंड होना चाहिए, और हमारी बॉडी सॉलिड होनी चाहिए। तो फिजिकल बॉडी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। फिजिकल बॉडी में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारी बॉडी का वेट कितना है, ये हमें पूरा क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, एक बीएमआई इंडेक्स होता है, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल पर आप जाके सर्च कर सकते हैं कि आपका बीएमआई इंडेक्स क्या है। बीएमआई इंडेक्स क्या होता है, ये आपकी हाइट के बेसिस पे और आपके वेट के बेसिस पे डिसाइड होता है। और एक नॉर्मल बीएमआई, एक परफेक्ट बीएमआई आपका होना चाहिए। और आप एक लीडर हैं, आपकी पर्सनैलिटी, लुक्स लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, तो आपको अपना आइडियल वेट आइडेंटिफाई करना है और वो लिखना है। आपका एग्जिस्टिंग वेट आपको लिखना है, आपका एग्जिस्टिंग वेट क्या है और आपका ड्रीम वेट क्या है, वो आपको अपनी कॉपी पेन पर लिखना है। और दूसरा, हम जो बात करेंगे टाइप ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी आपको कैसी ड्रीम चाहिए। आपको एक मस्कुलर बॉडी चाहिए, या आपको बॉडी बिल्डर वाली बॉडी चाहिए, या आपको एक फ्लेक्सिबल योगा वाली बॉडी चाहिए। तो किस तरह की आप बॉडी ड्रीम करते हैं, या आपकी प्रेजेंट बॉडी किस तरीके की है, कि आपका पेट निकला हुआ है या थोन निकली हुई है। तो आप वो चीज़ अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हैं कि आपको ड्रीम बॉडी कैसी चाहिए, उसकी क्लैरिटी आप लीजिए। तीसरा, बॉडी के एनर्जी लेवल अभी कैसे रहते हैं आपके, और आपको किस तरह के एनर्जी लेवल करने हैं। एनर्जी लेवल कि आप दिन भर में क्या लेथार्जिक फील करते हैं, क्या लेजी फील करते हैं, क्या आपका काम करने का मन नहीं करता, क्या आप कैसी पर्सनैलिटी विजुलाइज करना चाहते हैं, कि आपको एनर्जेटिक होना चाहिए, कोई भी काम करने के लिए हमेशा एक्टिव होना चाहिए, कि आपकी बॉडी में पूरे दिन एनर्जी किस तरह की बनी रहे, तो वो आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसको मेंशन करेंगे। चौथा है, हमारे बॉडी का स्टेमिना कैसा है। स्टेमिना वो चीज़ आइडेंटिफाई करती है, जैसे अगर आप दौड़ लगा रहे हैं तो आप कितनी दूर तक दौड़ लगा पाते हैं, या आप सिटअप्स कर रहे हैं तो आप कितने सिटअप्स कर पाते हैं, या आप अगर जंपिंग जैक्स कर रहे हैं तो वो जंपिंग जैक्स कितने कर पाते हैं, या आप आज की पोजीशन क्या है और आपको कितनी पोजीशन अपनी इंप्रूव करनी है, तो वो अपना स्टेमिना आप आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें रेटिंग भी दे सकते हैं, आपको 10 में से आपकी कितना स्टेमिना है, आप अपने आपको नंबर दे दीजिए। एनर्जी लेवल में भी आप अपने आपको नंबर दे सकते हैं। और बॉडी और टाइप ऑफ बॉडी में आप अपने आप को क्लियर करेंगे, आपको किस तरह की बॉडी चाहिए। और पांचवा जो पॉइंट है वो है बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आप स्ट्रेच कितना कर पाते हैं, क्या आप अपने पंजों को छू पाते हैं अगर झुककर, क्या आप बैक साइड कितना झुक पाते हैं। तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी के अंदर स्टेमिना होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मसल्स होनी चाहिए, वो एक फिट बॉडी होती है। अगर आपकी बॉडी में ये नहीं है तो कोशिश कीजिए उनको धीरे धीरे इंप्रूव किया जा सके और अपने आप को परफेक्टली फिट रखा जा सके। तो हेल्थ आपकी टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। हेल्थ आपका इतना समय नहीं लेगी जितना आपका वेल्थ लेगी, लेकिन हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं तभी अपनी वेल्थ को भी आप इंजॉय कर पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को भी तभी इंजॉय कर पाएंगे। तो हमें इन सब चीज़ों की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और छठी जो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, हाउ मच स्लिप यू टेक, कि आप कितने घंटे की स्लिप लेते हैं, कितने घंटे की स्लिप आपको चाहिए। अगर आज 6 घंटे की चाहिए, 7 घंटे की चाहिए, या 8 घंटे की चाहिए। वैसे आइडियल स्लिप 8 आवर्स की होती है, लेकिन 6 to 8 आवर्स की स्लिप तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि स्लिप हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, हमारे बॉडी को रिलैक्स करती है, और हमारी बॉडी में जो रिपेयर्स की जो आवश्यकता होती है रात के समय, वो रिपेयर्स होते हैं, और हमारी बॉडी के हार्मोन्स
ऑर्गेनाइज होते हैं तो बॉडी को काम करने का समय मिलता है। तो स्लिप लेना, प्रॉपर स्लिप लेना हमारी हेल्दी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। और यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे किस समय उठते हैं हम, किस समय सोते हैं। तो ये क्लैरिटी हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोने उठने की टाइमिंग आपको पता है कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर कितना इफेक्ट डालती है। अगर हमें यही नहीं पता कितने बजे हमें सोना है, कितने बजे उठना है, तो इट्स नॉट गोइंग टू क्लियर। हो सकता है आप रात को जागना ज़्यादा आपको पसंद हो, या आप प्रोडक्टिव रह पाते हो रात के समय में, या हो सकता है आप सुबह के समय प्रोडक्टिव रह पाते हो। देखिए, आइडियली तो आपको सुबह उठना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण से आप पे सुबह नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि सुबह जल्दी उठना या रात को जागना, ये हमारी जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारे समय की प्रोग्रामिंग है। इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो जहाँ पे जो भी समय आपको प्रोडक्टिव मिलता है, अभी के हिसाब से आप वो कीजिए। लेकिन आइडियली आप अपना ड्रीम रखिए कि मैं सुबह 4 बजे उठ सकूँ, और अपने जो रिचुअल्स हैं उनको 6 बजे तक ख़त्म करके अपने 7 बजे अपने काम को स्टार्ट कर सकूँ। तो आइडियली तो ये होना चाहिए। लेकिन जो आपको बेस्ट टाइम लगे, जहाँ प्रोडक्टिव रह सकें, अभी वो हम अपने आप को क्लियर करेंगे। और 7वां पॉइंट जो हम ध्यान रखेंगे, व्हाट एक्सरसाइज डू यू डू, किस तरह की एक्सरसाइज आप करते हैं। क्या आप योगा करते हैं, क्या आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, क्या आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, या आप वॉक करने के लिए जाते हैं। उसमें भी हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और कितने समय की एक्सरसाइज हम करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एडवाइस करूं तो आपको एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करनी चाहिए। एक तो आपको 10 मिनट के पीरियड की एक्सरसाइज डिज़ाइन करनी चाहिए, और एक घंटे की एक्सरसाइज आपको डिज़ाइन करनी चाहिए। जैसा भी आपके पास समय की अवेलेबिलिटी हो, या कभी हो सकता है आपका मूड ना करे एक्सरसाइज करने का, तो एटलीस्ट 10 मिनट की एक्सरसाइज तो रोज होनी चाहिए। बट कोशिश आपकी ऐसी होनी चाहिए कि 1 घंटा या 1.5 घंटे तक अपनी मेडिटेशन वगैरह मिलाकर कि आप 1.5 घंटे का रिचुअल्स जरूर करें अपने मॉर्निंग में, जो कि आपको हाईली एनर्जाइज रखेगा, आपकी बॉडी को फिट रखेगा। जो आप खाना या डाइट ले रहे होंगे उसको हजम करने में हेल्प करेगा, और आपके माइंड को और आपकी बॉडी को एनर्जाइज रखेगा, क्योंकि एक्सरसाइज आपको बहुत सारी एनर्जी देता है। और 8वां जो पॉइंट है जो हम क्लियर करेंगे कि क्या आप खाते हैं अपने डाइट में। क्या आप वेजिटेरियन हैं, क्या आप नॉन वेजिटेरियन हैं, क्या आप जंक फूड खाते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो आप अपने बॉडी के अंदर लेंगे वही आपसे आउटपुट निकलेगा। अगर आप जंक फूड खाते हैं, आपका स्टेमिना, एनर्जी लेवल और आपका माइंड भी उस लेवल पे ही काम करेगा। तो जितना आप लाइट फूड खाएंगे, वेजिटेरियन फूड खाएंगे, उतना ही माइंड आपका बेहतर काम करेगा, आप ज़्यादा एनर्जेटिक रह पाएंगे और आप क्लियर रह पाएंगे। क्योंकि वेज नॉन वेज के बारे में हम एक कोर्स डिफरेंट बनाएंगे, जो हमारी हेल्थ के ऊपर ही होगा, कि आप बेस्ट से बेस्ट अपनी हेल्थ कैसे रख सकते हैं, क्या आपको डाइट लेनी चाहिए, किस तरह की आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जो आपके इस बिजी शेड्यूल में भी आप कर पाएँ। देखिए, अगर आपका फोकस खाली एक्सरसाइज के ऊपर है अपनी लाइफ में, आपको पैसा बहुत ज़्यादा नहीं कमाना, और जहाँ पे आपको रिलेशनशिप पे भी इतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, आप एक एरिया के ऊपर तो बहुत आसानी से फोकस कर पाते हैं। जैसे अगर मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, तो अगर मैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में ही दिन भर सोचूं तो मेरे लिए बहुत आसान होगा बॉडी बिल्डर बनना, या अपनी एक्सरसाइज बढ़ा लूँगा। लेकिन अगर आप बॉडी अच्छी भी कर लें, हेल्थ भी अच्छे हो जाए, लेकिन आपके पास वेल्थ नहीं है, तो भी आप हैप्पी नहीं रह पाएंगे। तो हमें पैसा कमाने के ऊपर भी ध्यान देना होता है, अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे से जीना है। अगर वहाँ पे हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो भी हमारी लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाएंगे। तो हमारे तीनों जो एरियाज़ हैं, इनको हमें हैप्पी रहना है। और यहाँ पे मैनेजमेंट, यही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम तीनों एरियाज़ को एक साथ मैनेज नहीं कर पाते, और तीनों जगह ध्यान देना इज़ नॉट दैट ईजी, इतना आसान भी नहीं है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं वेल्थ की वजह से हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, और हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से वेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है, और रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है तो वो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, जिसको हमें समझना होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, और सारी चीज़ें आप पूरी तरीके से फिजिकल बॉडी से रिलेटेड आप क्लियर करेंगे। अब फिजिकल बॉडी की तो हमने बात कर ली, कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड बात कर ली, उससे रिलेटेड आपने क्लैरिटी ले ली। देखिए, बॉडी का मतलब यहाँ पे खाली बॉडी ही नहीं, इस बॉडी की डिज़ायर, इसके कुछ ड्रीम्स, इसकी पर्सनैलिटी, जो हम मटेरियल वर्ड से रिलेटेड जो हमारी डिज़ायर हैं उनको भी हम क्लियर करेंगे। मटेरियल वर्ड से रिलेटेड डिज़ायर्स क्या हैं, जो कि हमारी ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए, कि हमारे लुक्स कैसा होना चाहिए, हमारे बालों का हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, क्या हम दाढ़ी रखते हैं या नहीं रखते हैं, हम मूछें रखते हैं नहीं रखते हैं, वो भी हमें पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। किस तरह के कपड़े हमें पहनने पसंद है, क्या हम फॉर्मल पहनते हैं, क्या हम इनफॉर्मल पहनते हैं, क्योंकि आपने बहुत से प्रोफेशनल्स को देखा होगा, वो मोस्टली एक जैसे ही लुक में रहते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। जो मार्क जुकरबर्ग है, फेसबुक का CEO, वो हमेशा टी शर्ट में ही आपको मिलेगा, टी शर्ट और जीन्स में ही। तो उसका कारण वही है कि वो अपनी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहते, वो बिल्कुल क्लैरिटी चाहते हैं, और वो छोटे छोटे डिसीजंस के ऊपर तो अपने समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहते। तो आपकी ग्रूमिंग कैसी हो, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, वो आपको किस तरह के कपड़े पहनने पसंद है, वो क्लियर होना चाहिए। आप किस तरह की एसेसरीज या आपकी जो बिलोंगिंग्स है वो कैसी आप ड्रीम करते हैं, आपका ड्रीम होम कैसा हो, आपकी ड्रीम कार कैसी हो, आपकी ड्रीम वेल्थ क्या होनी चाहिए, आपका ड्रीम बिजनेस क्या होना चाहिए, उसके बारे में आप विजुलाइज कर सकते हैं और अपने आप को क्लियर कर सकते हैं।
और आपका ड्रीम पार्टनर कैसा हो। तो ये सब हमारी मटेरियल वर्ड से रिलेटेड डिज़ायर्स होती हैं जो एक बॉडी की होती हैं, तो उसके बारे में भी हमें पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी डिज़ायर्स को, अपनी थॉट्स को, अपनी मेंटलिटी को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएँ और अपने आप को क्लियर कर पाएँ। तो होपफुली अगर आप ये बॉडी रिलेटेड एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे, आप अपने आप को क्लियर करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा फोकस रह पाएंगे, क्लियर हो पाएंगे कि मेरी बॉडी नीड्स क्या है ना। मेरी माइंड नीड्स मैंने अपनी समझ ली और साउल नीड्स भी मैंने अपनी समझ ली। देखिए, इस एक्सरसाइज को करना इतना आसान नहीं है और इसमें समय भी लगता है, तो बट पेशेंस चाहिए। लेकिन ये एक लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज होगी आप लोगों के लिए अगर आप करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ करने के लिए क्लैरिटी की, बहुत ज़रूरी कीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। बाय बाय फ्रेंड्स।